हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप ट्रेंडिंग जीके। आज के इस वीडियो में 1 मार्च को एनटीपीसी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। सभी क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो आपको क्वेश्चन में दिया है एचसीएफ पर 15, एलसीएम आपको दिया है 6090, पहली संख्या आपको दी है 435 और आपको पूछा है कि सेकंड संख्या क्या होगी। यहाँ से आपको पता होना चाहिए एचसीएफ इंटू एलसीएम ये बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो आपको दिया है एचसीएफ है 15 और आपको एलसीएम दिया है 6090। पहली संख्या आपको दी है 435 और आपको निकालनी है सेकंड संख्या। जब 15 से 435 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 29। जब 29 से 6090 को डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 210 और सेकंड संख्या आपके पास आ जाएगी 210। तो इसका सही आंसर था 210। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का भी एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ है या फिर अन्य किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप डेली एक मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा, क्योंकि डेली बहुत से कैंडिडेट मैसेज करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट के कारण उनके मैथ के सवाल मिस हो जाते हैं, कम समय मिलता है, सवाल ज़्यादा होता है, इसलिए आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर लेकर आए हैं। आपको 299 30 रुपये और कम कर दीजिएगा यदि आप TTGK कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। 100+ एग्जाम्स के जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम है, SSC, बैंकिंग, रेलवे, सारे मॉक टेस्ट आपको 1 वर्ष की वैलिडिटी में एक ही पास के अंतर्गत मिल रहे हैं। इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। ये टेस्ट सीरीज ग्रुप डी के 170 मॉक टेस्ट है, एनटीपीसी के 162 मॉक टेस्ट है, अन्य जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम है एक ही पास के अंतर्गत आपको सारे मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। यदि एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, यदि चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बढ़ा दी जाए तो आपको बताना है कि 440 किलोमीटर की दूरी ट्रेन कितने समय में तय करेगी। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि ट्रेन की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन आपको बोला गया है कि चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है। तो अब चाल हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और आपको दूरी दी गई है 440 किलोमीटर। तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा दूरी बटा चाल, और दूरी आपको दिया गया है 440 किलोमीटर और चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इसका सम आ जाएगा 22/3। तो इसका सही आंसर होगा 22/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है a बराबर बी स्क्वायर बटा बी माइनस ए है, तो आपको बताना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान कितना होगा। तो आपको दिया गया है a बराबर बी स्क्वायर बटा बी माइनस ए और आपको पूछा गया है a का क्यूब प्लस b का क्यूब क्या होगा, यह आपको पूछा गया है। अब इसको अपन सोल्व करते हैं। तो इसके नीचे अपन 1 मान लेते हैं और इसको अपन क्रॉस मल्टीपल करते हैं। तो ये क्या होगा a इंटू बी माइनस ए। यहां से आपको तो नीचे नहीं है तो ये हो जाएगा a इंटू बी माइनस ए और a को बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। अब a को अपन अंदर मल्टीपल करते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा ए बी माइनस ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। अब इस पूरी टर्म को अपन इधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। और आपको पूछा गया है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसका मान अपन ने निकाला है 0। जब यहाँ पे अपन 0 पुट करेंगे और 0 को a प्लस बी से गुना करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0। तो आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान आ जाएगा 0 और इसका करेक्ट आंसर भी होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 51 के मध्य स्थित सभी सम संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो आपको पूछा गया है 1 से 51 के मध्य सभी सम संख्याओं का योगफल कितना होगा। अब अपन देखते हैं कि 1 से 51 के मध्य कौन कौन सी सम संख्याएं हैं। तो पहली हो जाएगी 2, उसके बाद में आएगा 4, फिर आएगा 6 और ये कहाँ तक चलेगी 50 तक। अब इनका निकालना है योग। तो योग के लिए क्या करेंगे अपन, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा 2 इंटू, जब 2 से लेके 50 तक जाएंगे तो संख्या हो जाएगी 25। तो संख्या को मान हो जाएगा 25। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 52/2 इंटू 25। 2 से कटेगा ये 26 बार। जब 26 इंटू 25 को मल्टीपल करेंगे तो आपके पास आएगा 650। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 650। जब भी आपको सम संख्याओं का योगफल पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है n+1 और n हो जाएगा दी गई संख्या कि आपको कितनी संख्या दी गई है।
1 से 51 तक जाएंगे तो इनके मध्य आएगी 25 सम संख्या, तो n का मान हो जाएगा 25 इंटू 25 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 26 और इनको मल्टीपल करेंगे तो आपके पास आएगा 650। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 650। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में कर्ण है 8 और आपको पूछा गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपको दिया है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें आपको कर्ण का मान दे रखा है 8 और आपको पूछा गया है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो याद रखना है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कर्ण का स्क्वायर बटा 4। अब आपको कर्ण दे रखा है 8, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर बटा 4, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 बटा 4, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 16। इसको अपन दूसरे तरीके से सोल्व करते हैं। ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, तो मान लेते हैं कि ये दोनों भुजा हो जाएगी a और दूसरी भुजा हो जाएगी 8। अब आपको पता है समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब आपको कर्ण दे रखा है 8 और 8 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 64 और आपको लंब दे रखा है a, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 64 बराबर 2a स्क्वायर, 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 32 और बराबर में हो जाएगा a स्क्वायर। a का मान निकालेंगे तो ये आएगा 4√2। अब आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू आधार आपके पास है 4√2 इंटू ऊंचाई भी आपके पास है 4√2। अब इसको सोल्व करेंगे तो भी आपके पास आएगा 16, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 16। आपको दिया गया है a प्लस बी प्लस सी का मान 17 है और आपको दिया गया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान है 54 और आपको ये भी दिया गया है ए बी सी का मान है 72 और आपको बताना है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब कितना होगा। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी सी और ए बी सी का मान आपको दिया है 72, तो ये हो जाएगा 72 बराबर आपके पास आएगा ए प्लस बी प्लस सी और इसका मान आपको दिया है 17 और अंदर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जब 17 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 289। आगे आपके पास है 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और इसका मान आपको दे रखा है 54। जब 54 को और 3 को गुना करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 162। अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा बराबर 17 इंटू जब 289 में से 162 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 127। जब 17 को और 127 को गुणा करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2159 और यहाँ पे आपको दे रखा है -3 इंटू 72। जब इसको मल्टीपल करेंगे तो आपके पास आएगा 216। यह है माइनस का 216। जब इसको इधर लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा और जब इसमें अपन ऐड करेंगे 216 तो आपके पास आएगा 2375। तो अपन ने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान निकाला 2375 और ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 3 राशियों को साधारण ब्याज की दर 12%, 15% और 18% को क्रमशः 5 साल, 8 साल और 10 साल के लिए देता है। यदि उनका साधारण ब्याज बराबर है तो आपको बताना है कि मूलधन का अनुपात कितना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। आपको क्वेश्चन में दिया है कि 3 अलग अलग राशियां हैं और उनका साधारण ब्याज बराबर है, तो अपन करेंगे P1 इंटू R1 इंटू T1 बटा 100, ये बराबर हो जाएगा P2 इंटू R2 इंटू T2 बटा 100, ये बराबर होगा P3 इंटू R3 इंटू T3 बटा 100। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब इनमें अपन वैल्यू पुट करते हैं तो ये है P1 इंटू R1 का मान दिया आपको 12 इंटू टाइम दिया आपको 5 साल, ये बराबर होगा P2 इंटू R2 का मान आपको दिया है 15 और T2 का मान दिया आपको 8, ये होगा P3 इंटू आपको R3 का मान दिया है 18 इंटू आपको T3 दिया है 10 साल, तो ये हो जाएगा P1 इंटू 60, ये आपके पास हो जाएगा P2 इंटू 90 और यहाँ पर हो जाएगा P3 इंटू 180। अगर मैं इसको 30 से डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा 2,
30 से डिवाइड करूँगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6। तो आपके पास बचेगा 2p1 बराबर 3p2 बराबर होगा 6p3। तो आपके पास बचा था 2p1 3p2 और 6p3। अब इन दोनों से मैं p1 अपॉन p2 का मान निकालता हूँ, तो ये मान आपके पास आएगा 3/2। अब इन दोनों से मैं निकालता हूँ p2/p3, तो ये आपके पास आएगा 6/3, तो ये हो जाएगा 2/1। अब मैं अनुपात निकालता हूँ p1 अनुपात p2 अनुपात p3, तो आपके पास अनुपात आएगा 3:2:1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3:2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में कौन सी 90 डिग्री है और शेष दोनों कोण बराबर हैं। तो आपको मान बताना है sin A इंटू साइन बी प्लस कोस A इंटू कोस बी का मान कितना होगा। तो आपको दिया है एक त्रिभुज है जिसमें कोण C है 90 डिग्री, जबकि कोण A और कोण B है बराबर है, और आपको पूछा है sin A इंटू साइन बी प्लस कोस A इंटू कोस बी, और ये फॉर्मूला हो जाएगा कोस A माइनस बी, और आपको दिया है कोण A और B बराबर है, और ये हो जाएगा कोस 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री का मान होता है 1। तो इसका सही आंसर होगा 1, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज के आधार से ऊंचाई दुगनी है और इसका क्षेत्रफल आपको दिया है 288। तो आपको निकालना है कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो आपको दिया है एक समांतर चतुर्भुज है और आपको दिया है ऊंचाई आधार से दुगनी है, तो अपन मान लेते हैं आधार है x, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 2x। अब आपको पता होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई। अब आपको क्षेत्रफल दिया है 288 और इसका आधार है x, जबकि इसकी ऊंचाई हो जाएगी 2x। अब इसको सोल्व करेंगे 288 और ये हो जाएगा 2x²। 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 144 और x का मान आपके पास आ जाएगा 12। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है ऊंचाई और इसकी ऊंचाई है 2x, तो अपन करेंगे 2 इंटू एक्स का मान आपके पास है 12। जब 2 को और 12 को गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 24, तो इसकी ऊंचाई आ जाएगी 24। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24। एक आदमी और एक लड़का किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। लास्ट के अंतिम 6 दिन पहले लड़का काम छोड़ देता है तथा आदमी 26 दिन में काम को समाप्त कर देता है। तो आपको बताना है कि लड़का अकेला काम को कितने दिन में करेगा। तो आपको दिया है मैन और बॉय मिलकर काम को कर सकते हैं 24 दिन में, लेकिन आपको बोला गया है लड़का काम छोड़ देता है 6 दिन पहले और टोटल काम को आदमी करता है 26 दिन में। यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा, लड़का काम छोड़ देता है 6 दिन पहले और टोटल काम को आदमी करता है 26 दिन में, यानी आदमी और बॉय ने साथ मिलकर काम किया है 20 दिन तक। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है वे काम को कर सकते हैं 24 दिन में, लेकिन उन दोनों ने 20 दिन तक साथ मिलकर काम किया, यानी जो 4 काम था उस काम को किया है आदमी ने और आदमी ने वो काम किया है 6 दिन में, यानी आदमी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4/6। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। तो आदमी की एफिशिएंसी हो जाएगी 2/3, यानी आदमी और लड़के की एफिशिएंसी हो जाएगी 3। इसमें से आदमी की एफिशिएंसी है 2, तो लड़के की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1। अब निकालते हैं टोटल काम। आपको बोला गया है 24 दिन में काम को कर सकते हैं, आदमी और लड़के की एफिशिएंसी है 3, तो अपन क्या करेंगे 24 इंटू 3 करेंगे तो इनका टोटल काम आ जाएगा 72। लेकिन आपको बोला गया है लड़का अकेला काम को कितने दिन में करेगा। अब अपन निकालेंगे कि लड़का कितने दिन में काम करेगा, तो टोटल काम में अपन लड़के की एफिशिएंसी का भाग दे देंगे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 72, यानी लड़का काम करेगा 72 दिन में। एक क्वेश्चन आपको प्रायिकता से पूछा गया था और आपको पूछा गया था ए बी सी डी व ई में ए की आने की प्रायिकता क्या होगी। प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला होता है फेयर इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। यहाँ पर आपको टोटल इवेंट दे रखे हैं 5, जबकि फेयर इवेंट दे रखे हैं 1, तो ए की आने की प्रायिकता होगी 1/5, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खंबे को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि पहला भाग 1/4, दूसरा भाग पहले भाग का 4/8 और शेष 10 मीटर है, तो आपको बताना है कि खंबे की ऊंचाई कितनी है। अपन मान लेते हैं कि खंबे की ऊंचाई है x। अब इसको अपन 3 भाग में डिवाइड करते हैं। अब आपको दिया है पहला भाग खंबे की ऊंचाई का 1/4 है और दूसरा भाग आपको दिया है पहले भाग का 4/8 और तीसरा आपको दिया है 10 मीटर है। तो ये खंबे के 3 भाग हो जाएंगे और अपन ने मानी थी खंबे की ऊंचाई है x,
तो इन सभी का योग आपके पास आना चाहिए x के बराबर। अब इसको अपन सोल्व करते हैं। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x बटा 4, यहाँ पे होगा x बटा 8 और ये होगा 10 और ये बराबर आना चाहिए x के। अब इसका अपन एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे होगा x और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 80 और इसके बराबर में है x। अब अपन 8 को इधर x से गुना कर देंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास x का मान आएगा 16, यानी खंबे की ऊंचाई आ जाएगी आपके पास 16 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोट 19 इंटू कोट 71 प्लस 1 बटा टेन 19 इंटू टेन 71 का मान क्या होगा। यह आपको क्वेश्चन में दिया गया है। कोट 19 इंटू कोट 71 प्लस 1 बटा टेन 19 इंटू टेन 71। अब आपको पता है कोट 19 को अपन लिख सकते हैं कोट 90 माइनस 71। अब ये हो जाएगा कोट 90 माइनस थीटा, यानी ये हो जाएगा टेन 71 डिग्री। अब यहाँ से टेन 71 और कोट 71 हो जाएगा 1। अब इधर भी अपन टेन 19 को लिख सकते हैं कोट 71 डिग्री। कोट 71 और टेन 71 से हो जाएगा 1, यानी ये हो जाएगा 1 और 1 हो जाएगा 2 और यहाँ पे आपके साथ चल रहा है कोट 19, तो ये हो जाएगा 2 कोट 19 डिग्री। आपको एग्जाम में कुछ इसी टाइप का दे रखा होगा या कुछ और दे रखा होगा तो इसको अपन चेंज कर लेंगे। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु पर 2 बार छूट दी जाती है। यदि पहली छूट 15% है और कुल मिलाकर छूट 32% है, तो आपको बताना है कि दूसरी वस्तु पर कितनी छूट दी गई थी। इसको अपन सक्सेसिव फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। तो सक्सेसिव फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। इससे निकल कर आएगी कुल छूट और कुल छूट आपके पास है 32%। ये हो जाएगी पहली छूट और पहली छूट आपको दे रखी है 15%। दूसरी छूट आपको निकालनी है, ये है y माइनस 15 इंटू वाई बटा 100। ये आपको दे रखा है 32। इस 15 को अपन इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 100y माइनस 15y बटा 100 बराबर 32 में से 15 जाएगा तो ये बचेगा 17। 100y में से 15y जाएगा तो ये हो जाएगा 85y बटा 100 बराबर ये हो जाएगा 17। 17 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार होगा, तो y का मान आ जाएगा आपके पास 20%। तो आपने y माना था दूसरी छूट, तो दूसरी छूट आपके पास आ जाएगी 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 4/5 में वस्तु को खरीदता है, अब उसे 8% के लाभ पर बेचता है, तो आपको बताना है कि लाभ कितना होगा। आपको दिया है विक्रय मूल्य के 4/5 भाग में उसको खरीदता है, तो यहाँ से अपन CP और SP का अनुपात निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4:5। मान लेते हैं कि CP आपके पास है 400 और SP आपके पास है 500। अब आपको बोला गया है कि उसे 8% के लाभ पर बेचा गया है, तो आपके पास CP है 400 और 400 को अपन बेचेंगे 8% के लाभ पर, तो ये हो जाएगा 108/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी और ये हो जाएगा 432, यानी आपके पास SP आ जाएगा 432, यानी आपको लाभ कितने का हो रहा है 32 रुपए का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही इस वीडियो को स्टडी ग्रुप में सेंड कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।